कढ़ी पकौड़ा। हाँ, आज कढ़ी पकौड़ा बन रहे हैं। तो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं आलू 2 अदद, प्याज 1 अदद, हरा धनिया और हरी मिर्च चॉप करके हमने लेनी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे अजवाइन आधा खाने का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और कसूरी मेथी भी 1 खाने का चम्मच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने कुकिंग चैनल किचन वेला में। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टेस्टी कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 पाव दही की लस्सी बना ली है आधा लीटर पानी डाल के। अब इसमें 4 खाने के चम्मच बेसन डाल के मैं इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह से विस्क कर लूँगी। बेसन को लस्सी में अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी मिट्टी की हांडी में। 1 कप सरसों का तेल हमने लिया है। सबसे पहले इस ऑयल में मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा, एक दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम तीनों चीज़ों को ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मट्टी की हांडी को गर्म होने में वक्त लगता है, इसलिए प्याज को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 5 मिनट में हमारा प्याज कलर चेंज करना स्टार्ट कर देगा। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। इस स्टेज पे आके हमने लस्सी में जो बेसन मिक्स किया हुआ था वो ऐड करना शुरू कर देंगे। मैंने सारी लस्सी इसमें ऐड कर दी है। अब मैं कढ़ी में इसके स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चम्मच। अब इन तमाम स्पाइसेस को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये स्पाइसेस जब हमारा प्याज फ्राई हो रहा होगा उस वक्त भी हम डाल सकते हैं, लेकिन उस वक्त ऑयल ज़्यादा गर्म होता है और मिर्चें जलने का खतरा होता है। इसलिए हमने लस्सी ऐड करने के बाद इसमें ये तमाम मसाले शामिल किए हैं। 5 से 10 मिनट में हमारी कढ़ी में बॉईल आना शुरू हो जाएगा और हमने फ्लेम को कम कर देना है। पहला बॉईल आने तक हमने चम्मच को हिलाते रहना है। फिर हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कवर कर देना है। याद रहे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अगर फ्लेम ज़्यादा होगी तो मिट्टी की हांडी में हमें कढ़ी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बॉईल होके बर्तन से बाहर भी आ सकती है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमने इसका ढक्कन उठा के चम्मच हिलाते रहना है। कढ़ी को तैयार करने के साथ ही साथ हम पकोड़े बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के आलू कट करके, प्याज लच्छे में 1 दरमियाने साइज़ की कट कर ली है, 3 से 4 हरी मिर्चें और हरा धनिया चॉप कर लिया है। अजवाइन आधा खाने का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, सूखी मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे। तमाम स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हम इसमें पकौड़ों का मेन इंग्रेडिएंट बेसन ऐड करेंगे। 7 खाने के चम्मच भर भर के मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। बेसन शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी तमाम मसालों के साथ। बेसन डालने के साथ ही फ़ौरन हमने पानी ऐड नहीं करना। पहले हम तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे, फिर हम पानी ऐड करेंगे। अगर हम पहले ही पानी ऐड कर लेंगे तो ऐसे हमारे पकौड़ों का मसाला बहुत पतला हो सकता है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 चाय का कप में इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करूँगी। आपने इकट्ठे ही ये पानी नहीं शामिल कर देना। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। आप देख रहे हैं वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ साथ मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन ये पूरा ही चाय का कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। एक कढ़ाई में मैंने तेल डाल के गर्म कर लिया है। अब चम्मच की मदद से ये पकौड़ों का बैटर ऐड करती जाऊंगी। पकौड़ों का बैटर आपने गर्म तेल में एहतियात से डालना है।
गरम तेल से आपका हाथ जल भी सकता है। मैंने वही खाने का चम्मच रखा है जिससे मैंने इस बैटर को मिक्स किया था। इस तरह हमारे पकोड़े दरमियाने साइज़ के तैयार होंगे। बैटर ऐड करते वक्त आपने ख्याल रखना है, एक ही दफ़ा में आपने ये तमाम बैटर ऐड नहीं करना। इस तरह पकोड़ों की साइड्स चेंज करने में ये पकोड़ों की शेप टूट भी सकती है और आपको साइड्स चेंज करने में मुश्किल भी होगी। पकोड़ों को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और साथ में इनकी साइड्स भी चेंज करते रहेंगे। फ्राई करते हुए आपने ख्याल रखना है पकोड़ों की दोनों साइड से उनका कलर सेम ही हो। ये ना हो एक साइड से बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाए और दूसरी साइड से कच्चे ही रह जाएं। आपने वीडियो में देखा है जो मैंने सबसे पहले पकोड़ा तेल में शामिल किया था वो निकाल लिया है। बाकी पकोड़ों का बैटर डालते डालते उसका फ्राइंग टाइम कंप्लीट हो गया था और कलर भी आ गया था, इसलिए मैंने उसे निकाल लिया है। यहाँ पे पकोड़े फ्राई हो गए। अब मैं फ्लेम को स्लो कर दूँगी और हम पकोड़ों को ऑयल में से निकालना शुरू कर देंगे। तमाम पकोड़े मैंने ऑयल में से निकाल लिए हैं। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कितने क्रिस्पी पकोड़े तैयार हुए हैं। जितने टाइम में हमने पकोड़े बनाए हैं इतनी ही टाइम में हमारी उधर कढ़ी भी रेडी हो गई है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी, 2 खाने के चम्मच हरा धनिया और कुछ चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। मट्टी की हांडी ज़्यादा देर तक गर्म रहती है, इसलिए 2 से 3 मिनट तक बॉइलिंग के बबल्स आते रहेंगे। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। अब मैं इसमें पकोड़े ऐड करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इसमें तमाम पकोड़े ऐड कर देने हैं। पकोड़े ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी ताकि तमाम पकोड़े कढ़ी में अच्छे से डिप हो जाएं। मिक्सिंग के बाद मैं इसे कवर कर दूँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ में लगे बेल बटन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं कढ़ी को सर्विंग बाउल में ऐड करूँगी। ये तैयार करके मैंने सर्विंग बाउल में ऐड कर दी है। आज की रेसिपी आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ज़रूर बनानी है और कमेंट सेक्शन में आगे आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।